आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समर 2024 का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर सी डिस्कस करने वाले। इसके प्रीवियस दो वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर ए और बी डिस्कस कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर सी डिस्कस करने वाले हैं। तो हर क्वेश्चन 6 मार्क्स के लिए आता है, तो ये भी क्वेश्चन 6 मार्क्स का है आपका। अब क्वेश्चन पहले हम एक बार पढ़ लेते। फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वैल्यू। तो जब भी आपको किसी एस वाले टर्म का इन्वर्स निकालना है तो पहले हम शुरुआत कर लेंगे लेट करके। जो भी भाग है इन्वर्स आपको जब भी निकालना है तो उस भाग को आप एफ ऑफ एस सपोज कर लें, क्योंकि वो हमेशा एस पे रहेगा। तो आपको 2 मिनट के लिए उसको एफ ऑफ एस लेना है और इन्वर्स की कोई भी क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपकी ऐसी ही होगी। ठीक है, यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दी। अब आपको ये देखना रहता कि ये जो एफ ऑफ एस है, तो ये एफ ऑफ एस सॉल्व करने की बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पहली लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, सेकंड शिफ्टिंग है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न है, पार्शियल फ्रैक्शन है, कॉर्रेलेशन थ्योरम है। ऐसे आपके पास इन्वर्स की 5 प्रॉपर्टी रहती है। इन्वर्स की आपके पास 5 प्रॉपर्टी रहती है। अब आपको उसमें से चेक करना पड़ता है इसको कैसे करना है। तो आप गौर करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म दिख रहा। तो इसको देख के तो आपने डायरेक्ट बोल देना था। जब भी एस स्क्वायर और एस डिनोमिनेटर में दिखा तो ये हमारा डायरेक्ट ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता एस स्क्वायर और एस वाला। तो हमने क्या करें बेटा, एस स्क्वायर और एस वाला फॉर्मूला है। तो बस प्रॉब्लम ये है कि अपने को एस स्क्वायर के साथ ये 16 नहीं होना। तो 16 नहीं होना तो हमने क्या करें, दोनों में से 16 कॉमन निकाल ली। आप देख सकते हैं मैंने दोनों में से 16 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर के साथ कभी कोई संख्या नहीं आना। और जब भी कोई वैल्यू है एस स्क्वायर के साथ या एस के साथ, तो हम डिनोमिनेटर में जो भी टर्म रहे उसको कॉमन निकालते। तो हमने 16 कॉमन निकाले। अब कॉमन की बेसिक अच्छे हो गए तो ये 16 से 16 को डिवाइड करें तो एस स्क्वायर आ गया। और 25 में से जब 16 कॉमन निकला तो 25 को भी हम 16 से डिवाइड कर देंगे। इन शॉर्ट आप देख सकते हैं 16 कॉमन निकले बाद आपकी फेवरेट टर्म बन गई। देखो एस स्क्वायर के साथ कांस्टेंट आ गया। अब जैसे ही आपका डिनोमिनेटर सेट हो गया तो आप इनवर्स लगा सकते हैं। तो मैंने टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ले लिया, चेक कर लो। और जैसे ही हमने इनवर्स लिए तो अगेन इधर भी लैप्लास इनवर्स लग गया एफ ऑफ एस को, और इतनी बड़ी टर्म को इधर भी हमने लैप्लास इनवर्स लगा दिया, देख सकते हैं। तो ये आपके लैप्लास इनवर्स लग गया। अब इसका लैप्लास इनवर्स निकालना है हमको। तो चलो भाई, ये तो आपको इजीली समझता कि एफ ऑफ एस का लैप्लास इनवर्स एफ ऑफ टी आ जाएगा, नो डाउट से। अब इनवर्स इसलिए लगा है भाई कि 16 इज अ कांस्टेंट, और एज वी नो कांस्टेंट टर्म इनटू में रही, ये डिवाइड में रही तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई। ये जो 16 है ये डिवाइड में से बाहर आ गया करके 1/16 आपको दिख रहा। और बाकी टर्म आप देख रहे होगे तो 16 के अलावा जो भी टर्म्स है वो पूरे एज इट इज़ आपको दिख रहे होंगे। डन। और ध्यान में रखिए इनवर्स हम जब तक नहीं लगाते, इनवर्स जब तक नहीं लगाते, जब तक कोई रूल या फॉर्मूला नहीं लग रहा, जब तक हम इनवर्स नहीं लगाते। इसमें एक रूल लग रहा था, कांस्टेंट टर्म बाहर वाला करके मैंने लगा दिया। अब ऐसा करे बाद क्या हुआ, तो आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म है जो आपके साइन के नीचे भी आती और कॉस के भी नीचे आती, बट न्यूमरेटर में एक ही टर्म आना चाहिए। तो न्यूमरेटर में 2 टर्म आ गए, तो ऐसे इसमें क्या करते बेटा, दोनों का बेस सेपरेट कर देते। चेक कर लो आप, एफ ऑफ टी 1/16 ये सब एज इट इज नहीं है। और आपने डिनोमिनेटर सेपरेट करे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेपरेट हो जाएगा। एक डिनोमिनेटर इसको चल जाएगा तो देख सकते हैं 4s अपॉन, और एक डिनोमिनेटर 15 को चल जाएगा। चेक कर लो, हो गया आपका डिनोमिनेटर सेपरेट। और जैसे ही आपने डिनोमिनेटर सेपरेट करे तो दीज आर द 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूले। आप चेक कर लो, ये एस अपॉन बन जा रहा क्योंकि 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 15 बाहर आ जाएगा तो ये 1 अपॉन बन जाएगा। और दीज आर द 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ लैप्लास इनवर्स। तो भाई हमने दोनों का लैप्लास इनवर्स सेपरेट कर ली। और ध्यान में ये रखें कि जब भी किसी के सामने कोई रूल लग रहा तो करली ब्रैकेट लगाना मैंडेटरी हो गया। ये हमने करली ब्रैकेट, एक इनवर्स इसको दे दिया और एक इनवर्स इसको दे दिया, दोनों का लैप्लास इनवर्स सेपरेट हो गया।
अब लैप्लास इन्वर्स सेपरेट करे बाद छोटे मोटे रूल छोटे मोटे फॉर्मूले लगाना है। जैसे कि इसमें 4 इज अ कांस्टेंट, इनटू वाली कांस्टेंट हम बाहर आ गई, तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 16/25। अगेन 15 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट हम बाहर, तो अगेन आप देख सकते हैं 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 16 आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। और फाइनली हमारा आंसर आने वाला है इसके बाद। तो 4 एज इट इज़, 16 एज इट इज़, चेक कर लो 16 एफ ऑफ टी, ये 4 एज इट इज़। अगर जो आपके बेसिक अच्छे होंगे, फॉर्मूले याद होंगे, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर बाजू में कांस्टेंट, ये भाई हमारा कॉस का फॉर्मूला रहता, ये माइनस की वजह से हाइपरबोलिक लगाना पड़ता। और अगर जो आपको समझता होगा तो 25/16 का स्क्वायर रूट 4, लास्ट में टी आते रहते। अगेन 15 कॉन्स्टेंटम एज इट इज़, 15 कॉन्स्टेंटम एज इट इज़, 15 कॉन्स्टेंटम एज इट इज़। ठीक है, अब गौर से सुने, 1 अपॉन एस स्क्वायर और बाजू में कॉन्स्टेंटम, इसका फॉर्मूला क्या रहता? तो इसका फॉर्मूला रहता भाई 1 अपॉन, पहली बात तो ए आता, और ए मीन्स इसका स्क्वायर रूट निकालना आपको, तो 25/16 का स्क्वायर रूट 5/4 हो गया 1/a। और आगे ऑब्वियस है साइन आएगा, क्योंकि 1 अपॉन एस स्क्वायर बाजू में साइन का फॉर्मूला था, माइनस की वजह से हाइपरबोलिक आ गए। और अगेन वही 25/16 का स्क्वायर रूट 5/4, और बाद में टी लगा देते। एक बार थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा इलेबरेट कर लूँ। हाँ, जिसके फॉर्मूले याद है उसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जिसके फॉर्मूले वीक रहते हैं उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। चल भाई एक बार रिपीट, 15 से कोई प्रॉब्लम नहीं, 15 एज इट इज दिख रहा हूँ। 1 अपॉन एस स्क्वायर बाजू में कॉन्स्टेंट टर्म, 1 अपॉन एस स्क्वायर बाजू में कॉन्स्टेंट टर्म, 1 अपॉन एस स्क्वायर बाजू में कॉन्स्टेंट टर्म। भाई ये साइन का फॉर्मूला रहता है, साइन का 1 अपॉन एस स्क्वायर बाजू में कॉन्स्टेंट, माइनस की वजह से भाई हाइपरबोलिक लगा, और एंगल में कॉमन टी आते रहते। और यहाँ पे जो संख्या आती है ना उसका स्क्वायर रूट 5 का, 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का रूट 4, और साइन के सामने बेटा 1 अपॉन ए आता, और ए की वैल्यू आपकी ये 5/4। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ गया होगा। ठीक है, आगे जाते, बस जस्ट एक सिंप्लीफिकेशन है, इन्वर्स तो खत्म हो गया। एफ ऑफ टी 16 चलेगा, ये तो आंसर भी आ गया, प्लस भी दिख रहा। अब जस्ट ये कैलकुलेशन बेटा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, यानी ये 4 ऊपर आ जाएगा, तो 15 चौक 60 हो जाएगा बेटा, 15 चौक 60, हाँ 15 चौक 60 हो गया, और डिवाइडेड बाय 5 आ गया। अब आप चाहो तो 5 का 5 और 5 से 60 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और यही आपका आंसर माना जाएगा। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया तो चलता, करना है हाँ 2 मिनट में। थोड़ी सी गलती ये हो रही है अपनी, समझे। हाँ ये तो 15 चौक 60 हो गया, बट थोड़ा सा ये हम 1/16 बाहर में एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 2 मिनट है। ये 4 कॉस हाइपरबोलिक, जब भी ऐसा कुछ रॉन्ग हुआ भाई तो चेक कर लिया करो। 15 चौक 60 बेटा, 15 चौक 60 डिवाइडेड बाय 5, और साइन हाइपरबोलिक 5t। साइन हाइपरबोलिक 5/4t। इसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया तो चलता। ये 4 से 16 से आप इसको ओपन, और 16 से इसको ओपन कर सकते हैं, करना है कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी रखे तो चलता। और जो छोटे मोटे कैलकुलेशन होते वो आप कर सकते हैं, जैसे ये 5 से 16 कैंसिल भी होता। ठीक है, तो ऐसा ही आपका क्वेश्चन था। तो ऐसे भाई ये इन्वर्स का पूरा आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आप PYQ है, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ये रिपीट एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं। एक बार मई 2019 और दिसंबर 2019, ऐसा समझो ये कि 3 में से 2 क्वेश्चन दोनों पेपर के सेम सेम मांगे थे, तो कभी कभी ऐसा भी होता, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आ जाते। स्क्रीनशॉट पहला ले लो आप, स्क्रीनशॉट दूसरा ले लो, और ये तीसरा। ठीक है, बाकी हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम 3rd चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।